इनोवेशन तीन तरीके के हो सकते हैं। पहला, प्रोडक्ट सर्विस का इनोवेशन, यानी नए प्रोडक्ट को बनाना या नई सर्विसेज बनाना, या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं या एग्जिस्टिंग सर्विसेज हैं उनको बेहतर बनाना। दूसरा, प्रोसेस इनोवेशन, जिसमें कि ऑपरेशनल प्रोसीजर्स, किसी काम को जो किया जा रहा है उसको इम्प्रूव करना ताकि पहला वो काम करने में आसानी हो सके, दूसरा वो कॉस्ट इफेक्टिव हो सके, और तीसरा बिजनेस इनोवेशन, जिसमें कि एक कंपनी का जो रूप है, एक कंपनी की जो रूपरेखा है उसको बदलना, उसको नया बनाना ताकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके, लोगों के काम करने का इंटरेस्ट वहां बढ़ सके। नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड विद रवि। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है टाटा इंडिया इनोवेशन फंड। सारा डिटेल, सारा इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आए हैं, ना सिर्फ इस म्यूचुअल फंड का बल्कि इनोवेशन क्या है और कैसे उसमें इन्वेस्ट करती हैं ये म्यूचुअल फंड कंपनियां, वो सारा डेटा आपके लिए लेके आए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं आज का म्यूचुअल फंड। जैसा कि हमने डिस्कस किया, इनोवेशन में बहुत कुछ आ सकता है। इनोवेशन में नए प्रोडक्ट, नए सर्विसेज को लेकर के जो चल रही प्रोडक्ट है उसको भी इंप्रूव करना, उसको भी इनोवेशन करते हैं। कंपनी का पूरा रूपरेखा बदल देना, उसको भी इनोवेशन करते हैं। अगर इनोवेशन देखें, क्या है इनोवेशन, तो बेसिकली अगर ऑटोमोबाइल्स में देखें, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना, सेल्फ ड्रिवन कार्स बनाना या हाइब्रिड व्हीकल्स को बनाना। एनर्जी सेक्टर में देखें, हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज या ग्रिड इंटीग्रेशन की बात करें। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की बात करें तो ओटीटी प्लेटफॉर्म का आना, डिजिटल कंटेंट और एड्स का आना और म्यूजिक की लाइव स्ट्रीमिंग कराना। अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो रोबोटिक्स, ड्रोन्स का बनाना, 3D पेंटिंग बनाना या फिर नैनो टेक्नोलॉजी लेके आना। फाइनेंशियल सर्विसेज, ये कहाँ पीछे रहेगा? अगर फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, यूपीआई का आना, ब्लॉकचेन या पेटीएम एग्रीगेटर का आना। कंजम्पशन की बात करें, क्विक कॉमर्स, ऑगमेंटेड रियलिटी और ओमनी चैनल इंटीग्रेशन। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, आईओटी, डेटा सेंटर। हेल्थ केयर की बात करें, मेडिटेक, ई फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी। ये सभी पार्ट हैं एक इनोवेशन के। इन सारे ही अगर स्ट्रीम्स में देखें तो चीज़ों को अभी से अगर 10 साल पहले का देखें और अभी को देखें तो बहुत कुछ इम्प्रूव किया है। अब इनोवेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? तो इनोवेशन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो ब्रांड है वो अपनी रेपुटेशन को इम्प्रूव करना चाहती है, नए ज़माने में चलना चाहती है। कॉस्ट जो लग रहा है किसी सामान को बनाने में, उसके कॉस्ट प्राइस जो लग रहा है उसको कम करना ताकि प्रॉफिट इंक्रीज किया जा सके। नए सेगमेंट में, नए मार्केट के सेगमेंट में एंटर करना, मार्केट चैलेंजेस और थ्रेट को एक्सेप्ट करते हुए अपने आप को बदलना। जो टेक्नोलॉजी और यूज़र हैबिट्स हैं जिस तरह से चेंज हो रही हैं, जिस तरह से फेसबुक आज से 10 साल पहले जैसे चलता था वैसे फेसबुक एकदम बदल गया। क्यों? क्योंकि फेसबुक ने अपने आप को अडॉप्ट किया उस इनोवेशन के लिए और उसके हिसाब से बदला। इन्हांस्ड प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये सारे फैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं। ये सारे फैक्टर्स के लिए इनोवेशन करना ज़रूरी है। अब वो फैक्टर्स क्या हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं इंडिया को इनोवेशन स्टोरी की तरफ बढ़ने के लिए? तो वो फैक्टर्स हैं बूमिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम, इनहेरेंट टैलेंट पूल, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट, स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग फंडिंग इकोसिस्टम। कुछ बदल रहा है, दिन पर दिन बदल रहा है। जो कंपनी आज बहुत अच्छा कर रही थी उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इम्प्रूव क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो यूज़र उसके सामान को यूज़ कर रहा था, उसके हैबिट्स, उसका सामान को इस्तेमाल करना, वो सब कुछ बदल जाएगा। तो इनोवेशन एक ज़रूरत है आज के समय के लिए। अब म्यूचुअल फंड की डिटेलिंग पे आते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम है टाटा इंडिया इनोवेशन फंड।
ओपन डेट इसका 11th ऑफ नवंबर है, क्लोज डेट इसका 25th ऑफ नवंबर है, अलॉटमेंट डेट भी 25th ऑफ नवंबर है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 100 रुपीज़ सिप है या 1000 रुपीज़ का लमसम है। एंट्री लोड कुछ भी नहीं है। एग्जिट लोड है, अगर आप 3 महीने के पहले 12% से ज़्यादा एलोकेटेड यूनिट को सेल करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको 1% का चार्ज लगेगा। NAV 10 रुपीज़ का है। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और IDCW है। इन्वेस्टमेंट कैटेगरी जो है वो सेक्टोरल थीमेटिक है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है। बेंचमार्क जो यूज़ करेगा ये निफ्टी 500 TRI को यूज़ करेगा, यानी निफ्टी 500 में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इसमें जो भी कंपनियां आती हैं उनमें ये अंडरस्टैंड करेगा कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि इनोवेशन के ऊपर काम कर रही है और फिर उसमें इन्वेस्ट करेगा। ये सूटेबल उनके लिए है जो हाई लेवल ऑफ रिस्क देख के इन्वेस्ट करते हैं और साथ में एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखें तो ये बेंचमार्क यूज करेगा, वो है निफ्टी 500 TRI का। जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो है वेल्थ और कैपिटल एप्रिसिएशन, वेल्थ क्रिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म, यानी लंबे टाइम के लिए बैठ के ये वेल्थ और कैपिटल की एप्रिसिएशन कराना चाहता है। अगर मेन ऑब्जेक्टिव देखें तो ये निफ्टी 500 में आइडेंटिफाई करेगा वो कंपनियां जो कि इनोवेटिव स्ट्रेटेजी और थीम पे चलती हैं और फिर उसमें अपना पैसा ये इन्वेस्ट करेगा। जो इस म्यूचुअल फंड का मिनिमम टारगेट अमाउंट है वो है 10 करोड़ रुपीस। ये 10 करोड़ रुपीस कलेक्ट करना चाहता है NFO के टाइम में और उसको स्टार्ट करना चाहता है। इसके फंड मैनेजर मीता सेठी हैं और मिस्टर कपिल मल्होत्रा हैं। अगर एसेट एलोकेशन देखें तो ये जो 80% से 100% तक का पैसा है ये उन कंपनियों में लगाना चाहता है जो कि इनोवेशन थीम के ऊपर चलती हैं, इंक्लूडिंग वो कंपनियां जो डेरिवेटिव्स और ओवरसीज सिक्योरिटी भी हैं, यानी देश की कंपनियां और विदेश की कंपनियां, दोनों में ये आइडेंटिफाई करेगा वो कंपनियां जो कि इनोवेशन के ऊपर चलती हैं और उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा कितना, 80% से 100% तक। इसके अलावा इसके बाहर भी वो 0 to 20% तक उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है जो कि इनोवेशन के बाहर है, या फिर ये म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीद सकता है। डेट और मनी मार्केट में 0 to 20% का इन्वेस्टमेंट कर सकता है और साथ में रिट्स और इन्वेट्स में 0 to 10% तक का इन्वेस्टमेंट ये कर सकता है। अब इसके बेंचमार्क को देखते हैं तो बेंचमार्क का यहाँ पे रेलेवेंस ज्यादा नहीं है क्योंकि ये पूरा निफ्टी 500 TRI को लेके चलेगा। निफ्टी 500 TRI की परफॉर्मेंस को बात करना यहाँ पे उसकी रेलेवेंस नहीं आएगी क्योंकि ये निफ्टी 500 TRI में से सेलेक्ट करेगा कुछ कंपनियों को जो कि इसको लगेगा, इनके जो फंड मैनेजर्स हैं उनको लगेगा कि वो इनोवेशन या इनोवेटिव थीम पे चल रही हैं। अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो कैसी कंपनियां होती हैं हमने यूज किया एक एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड को जिसका नाम है एक्सेस इनोवेशन फंड। हमने इसको स्टडी किया ताकि हम समझ सकें अगर कोई नया म्यूचुअल फंड सेम थीम को लेके आएगा तो वो कैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा। हमने निकाले कुछ सेक्टर जिसमें कि एक्सेस इनोवेशन फंड इस समय चल रहा है। हम कंफर्म नहीं है कि ये जो नया म्यूचुअल फंड आएगा वो भी इन्हीं सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगा, पर एक तरीके से समझ सकते हैं कि जो इनोवेशन थीम का जो म्यूचुअल फंड है वो किस सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स आपको मिल जाएगा, एरोस्पेस एंड डिफेंस मिल जाएगा, सिविल कंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, कंप्यूटर मिल जाएगा, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा, डाइवर्सिफाइड रिटेल मिल जाएगा। ये सारे सेक्टर्स हैं जिसमें कि एक्सिस बैंक ने इस समय इन्वेस्ट किया हुआ है। अब जो सेक्टर ब्रेकअप की बात करें कि कितना परसेंटेज ऑफ वेटेज ये कोई भी एक नया जो इनोवेशन फंड है वो लेके आएगा, तो उसके लिए हमने स्टडी किया निपॉन इंडिया इनोवेशन फंड को। इसको रिलीज हुए अभी 1 साल से थोड़ा सा ऊपर का समय हुआ है। यहां से हमको पता चला कि जब ये टॉप 10 सेक्टर्स की बात करते हैं तो टॉप 10 सेक्टर्स और उनका वेटेज ये कैसे देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिटेलिंग, जिसको कि निपॉन इंडिया इनोवेशन फंड ने 13.13% का वेटेज दिया था, बैंक्स को 12.12% का, ऑटो कंपोनेंट्स को 10.92% का, हेल्थ केयर 5.94, उसी तरह से आईटी सर्विसेज, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल, डाइवर्सिफाइड, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग और लेजर सर्विसेज को। तो इसको देख के आपको एक आइडिया लग सकता है कि जो इनोवेशन थीम पे कंपनियां आती हैं
उनका जो प्राइम टारगेट होता है वो इस तरीके के सेक्टर्स होते हैं। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि ये जो नया म्यूचुअल फंड है वो अपनी कोई और तरीका बताए या रणनीति बनाए, पर तकरीबन जो म्यूचुअल फंड चल रहे हैं वो इस तरह का इंडस्ट्री को सेलेक्ट करते हैं। और अब कैसी रहती है परफॉर्मेंस इन म्यूचुअल फंड्स की जो कि इनोवेशन थीम के ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पे हमने आपको 4 म्यूचुअल फंड दिखाए हैं जो कि तकरीबन 1 साल से ऊपर के चल रहे हैं और इनकी परफॉर्मेंस आपको दिखाई है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, निपॉन इंडिया, यूनियन इनोवेशन, यूटीआई इनोवेशन फंड, ये 4 म्यूचुअल फंड है जिसमें कि सबसे पॉपुलर जो इस समय म्यूचुअल फंड चल रहा है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड। इसने साल का तकरीबन 49.04% का रिटर्न दिया हुआ है। जब से ये लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक टिल डेट की बात करें तो इसका रिटर्न थोड़ा कम होकर 46.05% हुआ है। और इसमें जो AUM है वो तकरीबन 6,366 करोड़ की है। अब वो म्यूचुअल फंड देखिए जो 3 साल से ज़्यादा चल रहे हैं, तो उनमें एक्सेस इनोवेशन फंड आएगा जो कि जिसका NAV 19 रुपीज़ 45 पैसे चल रहा है। इसने 1 ईयर में 38.34% और 3 इयर्स में 12.05% दिया है। एवरेजिंग करें तो जब से ये लॉन्च हुआ है तब से इसने 18.72% का रिटर्न दिया है और इसका AUM 1250 करोड़ के आसपास चल रहा है। बात है हमारे राय की, तो देखिए सबसे अच्छी बात कहिए वो ये है कि ये एक इंडेक्स फंड नहीं है, यानी ये किसी इंडेक्स को फॉलो नहीं करेगा। ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसको आप सेक्टोरल थीमेटिक म्यूचुअल फंड बोल सकते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर फोकस्ड रहेगा जो कि इनोवेशन है। पर इनोवेशन करने वाली कंपनी कौन सी होती है और उनको कैसे सेलेक्ट किया जाता है, इसका कोई भी फॉर्मूला कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है। इनोवेशन करने वाली कंपनी कोई भी हो सकती है। अगर हम एग्जाम्पल यूज करें एक्सेस इनोवेशन फंड का और उसकी जो होल्डिंग्स हैं उनको देखें, तो जो टॉप पे होल्डिंग दिख रही है वो इन्फो एज इंडिया लिमिटेड की दिख रही है, जहां पे इन्होंने 3.81% का जो होल्डिंग है वो रखा है। अभी ये समझ नहीं आया कि इन्फो एज इंडिया लिमिटेड ने ऐसा क्या इनोवेशन दिखाया था या ऐसा उन्होंने क्या इनोवेशन किया था जिससे कि इस म्यूचुअल फंड ने, एक्सेस इनोवेशन फंड ने वहां पे सबसे ज्यादा 3.81% का अपना होल्डिंग वहां पे दिखाया। हो सकता है कि कुछ ऐसा इंटरनल डेटा हो जो हमको नहीं मिला हो, पर क्या फॉर्मूला है जिससे कि ये सेलेक्ट हुआ। जैसे कि जब हम बात करते हैं कंजम्पशन फंड की, तो वहां पे ऐसी कंपनियां जो कि कुछ कंज्यूम कर रही हो, वहां पे निफ्टी का एक इंडेक्स है जो कि बनाया गया था उन कंपनियों को ट्रैक करने के लिए जो कि कुछ बनाती हैं जिसको लोग कंज्यूम करते हैं, तो वहां पे एक डेफिनेशन है। यहां पे बहुत हद तक आपको समझ नहीं आएगा कि आपका म्यूचुअल फंड या म्यूचुअल फंड का मैनेजर किन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकता है। अच्छी चीज है कि ये इंडेक्स फंड नहीं है, यानी कि मार्केट के इस वाले पड़ाव में जहां पे कि मार्केट नीचे जा रहा है वहां पे म्यूचुअल फंड मैनेजर मार्केट को देख करके अपने फंड्स को चेंज कर सकता है, पर चेंज करके कहां ले जाएगा। अगर देखें इस एक्सेस इनोवेशन फंड को, तो यहां पे इन्फो एज, जोमैटो, टोरेंट पावर, आईसीआईसीआई बैंक, लिंडे बैंक, HDFC, सीमेंस, इनमें इनका सबसे ज्यादा वेटेज है। पर क्यों है? एज अ इन्वेस्टर हमको मालूम होना चाहिए कि हमारा पैसा जो इन्वेस्ट होगा वो किन कंपनियों में इन्वेस्ट होगा। तो यहाँ पे इसकी क्लैरिटी नहीं है। हमने इस म्यूचुअल फंड के डॉक्यूमेंट को भी बहुत ध्यान से पढ़ा ये समझने के लिए, ताकि वो बता सकें कि कोई फॉर्मूला या फिर कोई इंडेक्स जिसको ये यूज करेंगे या कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें कि ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां पे हमको कोई डेफिनेशन नहीं मिला। हमारे हिसाब से अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं, पर हमारे हिसाब से ऐसी चीज में जिसमें आपको पूरी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है या फिर आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, उससे हमको थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए। पर हमने ये वीडियो बनाया ताकि आप डिटेल समझ सकें। आपको सही लगे तो आप प्लीज फील फ्री करिए इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। हमारी राय है सोच समझ के इन्वेस्ट करिएगा। आज के इस छोटे से वीडियो में हमने डिस्कस किया एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में
जिसका नाम है टाटा इंडिया इनोवेशन फंड। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।